आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, आपने मंत्र जप शुरू कर दिया, आपने नाम जप शुरू कर दिया और उसके बाद आपको सूक्ष्म जगत की बहुत सारी शक्तियां और सिद्धियां भी आपके सम्मुख दिखाई पड़ने लग रही हैं, लेकिन आप उन सिद्धियों से बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उन सिद्धियों की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत की जितनी भी सिद्धियां या शक्तियां होती हैं वो मोस्टली परावाणी में बात करती हैं और परावाणी कोई मुंह से बोले जाने वाली भाषा नहीं है। परावाणी सूक्ष्म संसार की शक्तियों से वार्तालाप करने की सूक्ष्म जगत की एक व्यवस्था है। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं वो शुरुआत में साधक या भक्त के साथ संकेतों में वार्तालाप करती हैं, लेकिन साधक या भक्त उनके संकेतों को भी नहीं समझ पाता है। भले ही सिद्धियां आपको खुली आंखों से आपके सम्मुख दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन सिद्धियों के मुंह से बोलने वाला चरण बहुत देर में जाकर आता है। लेकिन उससे पहले जो सिद्धियां होती हैं वो संकेतों के माध्यम से बात करती हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि परावाणी में बात करती हैं। और अगर साधक को सूक्ष्म जगत की शक्तियों की भाषा समझ में नहीं आ रही होती है तो किसी किसी केस में जो शक्तियां होती हैं वो साधक से रुष्ट हो जाती हैं या फिर उसे छोड़कर चली जाती हैं। तो कोई भी साधक या भक्त ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जिस सिद्धि के लिए वो प्रयास कर रहा था, मंत्र जप कर रहा था या फिर मेडिटेशन कर रहा था और सिद्धियां उसे दिखाई भी पड़ रही हैं, लेकिन उनकी भाषा समझ में ना आने की वजह से सिद्धियां उसे छोड़कर चली जाएं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सिद्धियों या फिर सूक्ष्म जगत की जो भाषाएं होती हैं उन्हें इंसान इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि हम इंसान सूक्ष्म जगत की शक्तियों को अपने इस बौद्धिक बल से समझने की कोशिश करते हैं। और जो सूक्ष्म जगत है वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा ब्रॉड लेवल में फैला हुआ है, तो सीधी सी बात है उनसे बात करने की भी उनकी खुद की कुछ व्यवस्था जरूर होगी और उस व्यवस्था को परावाणी कहते हैं, जो कि हम इंसानों के बौद्धिक बल से परे की व्यवस्था होती है। जब तक हम सूक्ष्म संसार की शक्तियों को या सिद्धियों को अपने इस दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं तब तक हमें सूक्ष्म जगत की शक्तियां समझ में नहीं आती हैं, भले ही वो हमें खुली आंखों से दिखाई ही क्यों न पड़ रही हों। तो आज आपको मैं अपने इस वीडियो में सूक्ष्म संसार की शक्तियों की जो भाषा होती है जिसे कि परावाणी कहते हैं, और परावाणी सूक्ष्म जगत की एक व्यवस्था है। और अगर आपको परावाणी समझनी है तो आपको आपके आसपास के जो पशु पक्षी होते हैं उनकी संगत में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए, भले ही वो कोई बंदर हो या फिर कोई कुत्ता ही क्यों न हो, क्योंकि जो ये पशु पक्षी होते हैं ये भी परावाणी में बात करते हैं, बिल्कुल सिद्धियों की भाषा में बात करते हैं। लेकिन पशु पक्षियों के साथ भी अगर आप समय बिताते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर भी आपको परावाणी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको इस वीडियो में एक कुत्ते के साथ में दिखाई पड़ रहा हूँ और इस सीन को देखने के बाद आप अपने बौद्धिक बल से इस निर्णय पर ही पहुंच सकते हैं कि एक कुत्ते और एक इंसान के बीच में कुछ नॉर्मल सी बात हो रही है, जैसे कि हम इंसानों के बीच में होती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो ये कुत्ता है इसे मैं कुछ बोल रहा हूं और उसके हिसाब से ही वो मुझे रिप्लाई कर रहा है, लेकिन आपकी इस समझ में परावाणी दूर दूर तक कहीं है नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि जो परावाणी होती है वो इंसानों की बुद्धि और विचारों से परे की वाणी होती है। तो आप इस कुत्ते के साथ दिखाए गए मेरे इस दृश्य को देखकर इसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि नॉर्मल सी तो बात हो रही है, ये तो समझना बहुत ही आसान है, लेकिन असलियत में आपके इस बौद्धिक बल से जो भी निर्णय निकला उस निर्णय के बीच में परावाणी भी सूक्ष्मतम स्तर पर मौजूद है। जितना भी आप इस दृश्य को देखकर अपने बौद्धिक बल से समझने की कोशिश करेंगे आप सूक्ष्म संसार की शक्तियों से उतने ही दूर होते जाएंगे। स्थूल रूप में दिखाई पड़ने वाले इस वार्तालाप के बीच में ही सूक्ष्म रूप में एक वार्तालाप चल रहा है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम इस स्थूल जगत में रहते हैं और सूक्ष्म जगत भी हमारे बीच में मौजूद है। जैसे ध्यान की अवस्था में जब हमको शुरुआत में कोई शक्तियां दिखाई पड़ने लगती हैं, पहले तो हम उन्हें उनके कलर के हिसाब से जज करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी शक्ति होगी, ये नेगेटिव होगी या फिर ये पॉजिटिव होगी या फिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। जबकि वो जो सूक्ष्म शक्ति होती है जो आपको ध्यान की अवस्था में भी दिखाई पड़ रही होती है वो परावाणी में आपसे वार्तालाप कर रही होती है। तो शुरुआत में हमें ये भी समझ में नहीं आता है और उसके बाद जिस भी सिद्धि के लिए आप प्रयास कर रहे थे वो सिद्धि भी अगर आपके समक्ष प्रकट हो जाती है तो ठीक उस सिद्धि के संकेत या फिर उसकी भाषा भी एक साधक को समझ में ना आने की वजह से वो जो सिद्धि होती है वो उस साधक से रुष्ट हो जाती है या फिर उसे छोड़कर चली जाती है। और इसकी सिर्फ एक ही वजह होती है, हम सूक्ष्म जगत की उस शक्ति को अपने इस बौद्धिक बल से ही आखिरी तक जज
करने में लगे रहते हैं। तो जब भी परावाणी को समझने के लिए आप किसी कुत्ते का या फिर किसी बंदर का चुनाव करते हैं तो वहां पर भी आपको अपने बौद्धिक बल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अदरवाइज आप कुत्ते की पूंछ हिलाने वाला जो फिजिकल साइन होता है या फिर किसी बंदर की जो तरह तरह की नौटंकियां होती हैं उस तक ही रह जाएंगे। किसी भी कीमत पर आपको अपने इस ब्रेन का यानी कि अपने बौद्धिक बल का इस्तेमाल नहीं करना है। और जहां से आप अपने बौद्धिक बल और अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं उसके बाद ही आपकी सूक्ष्म जगत में ठीक तरह से यात्रा की शुरुआत हो पाती है। आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियों से कनेक्शन बनाना है, आपको सिद्धि प्राप्त करनी है। तो सीधी सी बात है, सूक्ष्म संसार की जितनी भी शक्तियां होती हैं उनके पास हम इंसानों की तरह ये शरीर तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वार्तालाप करती हैं। तो आपको सूक्ष्म संसार की व्यवस्था को समझने के लिए अपनी बुद्धि और अपने मन पर विराम लगाना होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल के अदर कंटेंट भी जरूर चेक करें, क्योंकि सूक्ष्म संसार के जितने भी गूढ़ रहस्य हैं उन सभी को उजागर करने हेतु मैं एक सीरीज चला रहा हूं, जिनमें की रिद्धियां, सिद्धियां, कल की कली, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, अप्सरा, यक्षिणी, नाग के बारे में चर्चा की गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।